लिख रहा हूँ। तो आज आप लोगों को और कुछ सवाल बताता हूँ, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी ना। एक सवाल है नवबोध पुस्तक की 47B। नए आ रहे हैं कि नहीं, नए साझेदार का प्रवेश नवबोध का 47B। ये सवाल है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक भागीता के भागीदार लाभ विभाजन अनुपात समान अनुपात में करते हैं तथा 31 दिसंबर 2002 का उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार है। ये है, इनका स्थिति विवरण का योग है 10,000 रुपये 10,000 रुपये। वे संजय को 2,000 रुपये ख्याति तथा 2500 रुपये का भुगतान करने पूंजी का भुगतान करने पर फर्म में बराबर के भागीदार के रूप में सम्मिलित करने के लिए सहमत हो जाते हैं। साथ ही यह भी निश्चित किया जाता है कि भवन को 3,000 रुपये पर मूल्यांकित किया जाए और अजय तथा विजय इतनी रोक राशि आहरण कर लें कि सबकी पूंजी बराबर रह जाए। नई फर्म का स्थिति विवरण बनाइए। ठीक है, ये चिट्ठे का योग 10,000 है। ये 10,000 रुपये है। ठीक है, तो इसमें पुनर्मूल्यांकन तो एक ही पॉइंट में है। भवन को 3,000 रुपये पर मूल्यांकित किया गया। अब भवन का मूल्य है 2,000 रुपये। भवन का मूल्य है 2,000 रुपये और भवन को ही 3,000 पर मूल्यांकित किया है, माने 1,000 रुपये का लाभ हुआ। फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। देखिए, भवन का मूल्य बढ़ा है, क्रेडिट में होगा भवन खाते को। भवन खाते को चिट्ठा में 2,000 है, जबकि पुनर्मूल्यांकन 3,000 है, तो 1,000 रुपया बढ़ गया। 1,000 रुपये बढ़ गया, बस इतने का लाभ हुआ है। तो यहाँ 1,000 रुपये टोटल कर दिए। यहाँ लिखेंगे पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से 1,000 और इसको बांटेंगे अजय और विजय में। अजय और विजय
ये दोनों बांट देंगे, इसको 500 मिलेगा, इसको भी 500 मिलेगा, क्योंकि बराबर के साझेदार हैं, बराबर के साझेदार हैं, इसलिए दोनों को 500-500 रुपये मिला। अब बनाएंगे पूंजी खाता। ये है अजय और विजय की पूंजी है 3000, 2000। क्रेडिट में लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया 3000, 2000। संजय पूंजी का 2500 लाया, तो इसको लिखेंगे रोकड़ खाते को, रोकड़ खाते को 2500 लाया है। फिर पुनर्मूल्यांकन से लाभ हुआ, तो उसको लिखेंगे ₹500। ठीक है, बस इसको जोड़ देते हैं। 2500 और 3500। हाँ, इसमें और तो लाया है, ख्याति लाया है, भूल जा रहा हूँ, ख्याति लाया है। प्रीमियम खाते को एक ख्याति लाया है 2000 का। इसे तो केवल अजय और विजय लेंगे, दोनों बराबर के साझेदार हैं। $1000 इसको मिलेगा और 1000 इसको मिलेगा। अब योग लगा देते हैं, ये 2500 का हुआ और ये 3500, ये 4500। अब प्रश्न में ये बोला गया है कि अजय और विजय इतनी रोकड़ राशि आहरण कर लें कि सबकी पूंजी बराबर रह जाए। तो इस प्रश्न में नए साझेदार का पूंजी दिया हुआ है। नया साझेदार संजय 2500 रुपये लाया है। कितने भाग के लिए लाया है? बराबर में हिस्सा पाने के लिए लाया है। ठीक है, तो बराबर में हिस्सा पाने के लिए लाया है,
2500 रुपये, तो उनकी वो भी बराबर के रहेंगे, तो उनका भी पूंजी कितना होगा? 2500, ज़्यादा नहीं होगा। तो तीनों की पूंजी 2500 होना चाहिए। तो उसको यहाँ हम लोग लिखेंगे शेष ले गए। आप कितना कितना रुपया ले जाएंगे लोग? रोकड़ खाता से 4500 है, तो ये 2000 रुपये घर ले जाएगा, ये 1000 ले जाएगा। ठीक है, तो सबकी पूंजी बराबर रह जाएगी 2500। ये शेष ले गए हैं, यही पूंजी प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ संजय बराबर में साझेदारी में आया है, बराबर हिस्सा लेने के लिए। अब बराबर हिस्सा पाने के लिए वो कितना पूंजी लाया है? 2500 लाया है। प्रश्न में बोला है कि सबकी पूंजी बराबर रह जाए, अजय और विजय इतनी रोकड़ राशि आहरण कर लें कि सबकी पूंजी बराबर रह जाए। तो बराबर हिस्सा के लिए नया साझेदार संजय 2500 लाया है, इसीलिए अजय और विजय की भी पूंजी व्यापार में बनी रहे, कितनी? 2500। इनकी पूंजी ज्यादा हो गई है, 4500। इसलिए अजय पैसा निकाल ले गया व्यापार से 2000, विजय निकाल लिया 1000। ठीक है, इस तरह से है। अब एक छोटा सा रोकड़ खाता बना देते हैं। रोकड़ है कि नहीं? रोकड़ है, 1300 रुपये पहले से मौजूद है, उसको डेबिट में लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया 1300 रुपये। फिर संजय के पूंजी खाते से संजय के पूंजी खाता से 2500 रुपये पूंजी का लाया। फिर प्रीमियम खाता से 2000 रुपये ख्याति के लाया। ठीक है भाई, ये तीनों मिला के होता है 3 और 5 8, 2 2 4 1 5, 5800। इसमें अजय और विजय दोनों जने रुपए निकाल लिए हैं, तो यहाँ होगा अजय के पूंजी खाता को ये 2000 रुपये निकाल लिया, विजय के पूंजी खाते को ये 1000 निकाल लिया, 3000 निकाल लिए, बच गए कितने पैसे? शेष ले गए 5800 में इतने को घटा देंगे 3000, तो 2800 बचेगा। व्यापार में रुपये बचे कितने? 2800। अब हम चिट्ठा बना देंगे। क्या बना देंगे? चिट्ठा। नई फर्म
का चिट्ठा। ये संपत्तियां हैं। पहले पूंजी अजय, विजय, संजय, तीनों का 2500-2500। ठीक है। फिर उत्तमर्ण है 5000 का। हो गया। इधर देखते हैं। भवन, भवन अभी 3000 का लिखा जाएगा। पुनर्मूल्यांकन हुआ है 3000 का। 3000, स्कंद 3500, उपस्कर 500, अध्वन्न 2700, और रोकड़ है अभी हमारे पास 2800। 2800 जोड़ देंगे। 5 5 10 7 17 25, 5 3 8 2 10 2 12, 5 5 10 5 15, 3 2 5 2 7 5 12। इस तरह से ये सवाल बनता है। देख लीजिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सरल लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हो गया। फिर एक सवाल बताता हूं मैं।
एक सवाल बताता हूँ, फिर आज ये नए शेयरधार का समापन हो जाएगा प्रवेश का। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। चिट्ठे का योग है 55,000। नीचे दिए गए तुलन पत्र अरुण, बबलू और चेतन का है, जो क्रमशः 6/14, 5/14 और 3/14 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। उनका चिट्ठा बताया मैं आप लोगों को। लेनदार 9,000, 12, देय विपत्र 3,000, पूंजी खाते अरुण 19,000, बबलू 16,000 और चेतन 8,000। भूमि भवन 24,000, फर्नीचर 3,500, स्टॉक 14,000, देनदार 12,600, रोकड़ 900। वे दीपक को लाभ में 1/8 भाग के लिए निम्न शर्तों में साझेदारी में प्रवेश देते हैं। दीपक 4200 रुपये ख्याति और 7,000 रुपये पूंजी के लाएगा। फर्नीचर में 12% की दर से कमी आएगी। स्टॉक में 10% की दर से कमी आएगी। भूमि और भवन 31,000 रुपये तक वृद्धि होगी। 5% की दर से संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया जाए। समस्त समायोजनों के पश्चात पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को, जो कि पुराने अनुपात में लाभ का विभाजन करेंगे, दीपक द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित किए जाएं, अर्थात पुराने साझेदारों द्वारा वास्तविक धनराशि लाया जाए अथवा हरण, जैसी भी स्थिति हो। रोकड़ खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता और नई फर्म का प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार कीजिए। ये है सवाल, बड़ा सवाल। ठीक है, तो पहले हम तो एक चीज कर लेते हैं सबसे पहले कि पूंजी खाते का समायोजन कैसे होगा, कितनी कितनी पूंजी होगी वो निकाल लेते हैं। तो नया लाभ हानि अनुपात निकाल लें हम लोग। नया लाभ हानि अनुपात की गणना। ठीक है, पूरे लाभ को हम 1 मानेंगे, पूरे लाभ को 1 मानेंगे और इसमें 1/8 घटा देंगे, तो बचेगा 7/8। कितना बचेगा? 7/8, जैसे कि पहले आप लोगों को बताया गया है। तो अरुण, बबलू और चेतन, अरुण का नया भाग क्या होगा? 7/8 गुणित 6/14 बराबर 7×6 = 42/112। बबलू का 7/8 गुणित 5/14 बराबर 35/112। चेतन का 7/8 गुणित 3/14 बराबर 7×21 और जो अभी आया, कौन आया भाई? दीपक का 1/8 या 14/112, 14/112। इसको छोटा कर देते हैं। 7×6 = 42, 7×5 = 35, 7×3 = 21, 7×2 = 14। ये उनकी अनुपात बनती है। 6:5:3:2। तो अब हम देखते हैं यहाँ, जब D 2 भाग के लिए 7,000 रुपये पूंजी लाता है, तो एक भाग का कितना होगा? तो 7,000 भागित 2 बराबर 3,500 रुपये होगी। कितनी होगी? 3,500 रुपये। इसलिए
अरुण की पूंजी 6 भाग का बराबर 3500 गुणा 6, 6 शून्यम 6 शून्यम 6 पंचे 30, 6 × 18 और 3 21, 21,000। बबलू का 5 भाग के लिए 3500 गुणा 5, 5 शून्यम 5 शून्यम 5 पचे 25, 5 × 15 और 2 17, 17,500। चेतन का 3 भाग का 3500 गुणा 3, 3 शून्यम 0 3 शून्यम 0 3 पंचे 15, 3 × 9 और 1 10। इतने इनकी पूंजी होगी, नई पूंजी। ठीक है। अब हम बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या बनाएंगे? पुनर्मूल्यांकन खाता। यहाँ पर बना दे रहा हूं पुनर्मूल्यांकन खाता। ये है। अब देखते हैं दिखता क्या है। फर्नीचर में 12% की दर से कमी आएगी। फर्नीचर है 3,500 का। फर्नीचर कितने का है? 3,500 गुणित 12/100, 12 पंचे 60, 12 × 36, 36 और 6 42। फर्नीचर में कमी आ गया 420 रुपये का। डेबिट में होगा। फर्नीचर खाता से 420। स्टॉक में 10% की दर से कमी है। स्टॉक खाता से स्टॉक कितने का है देखता हूँ। स्टॉक है 14,000 का। 10% 1400। फिर है भूमि और भवन में 31,000 रुपये तक वृद्धि होगी। भूमि भवन पहले से है 24,000, 24 7,000 की वृद्धि हो गई भूमि भवन में। भूमि भवन खाते को 7,000 रुपये बढ़ गया। 5% की दर से संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान करें। देनदार में कमी हो रही है 5%। देनदार है 12,600। देनदार है 12,600 का 5%। 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 एकम 5 और 1 6, 630। इधर होगा देनदार में लिख देते हैं। देनदार खाता से 630। ठीक है। इस तरह से ये हो गया। इसके जोड़ घटाव करते हैं। ये हो गया 7,000, लाभ हो रहा है। पूंजी खाता से कितने का?
शून्य, 2 3 5 और 5 10, 5 4 9 6 15, 5 20, 2 1 3, 3 और 4 7, 4,550 रुपये का लाभ हुआ। इसको बांटेंगे अजय, बबलू, चेतन किस अनुपात में? 6:5:3 अनुपात में, पुराने अनुपात में। बांट देता हूं इसको। 4,550 गुणित 6/14, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 3 35, 14 दूनी 28, 7, 14 पंचे 70। ये काका कीड़ा थी। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15 और 6 तिया 18 और 1 19 गुणित 5, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 तिया 15, 1 16 गुणा 3, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 तिया 9। इसका 1950, इसका 1625, इसका 975। ठीक है, इस तरह से इसका बंटन हो गया। अब बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते तो ये तो मिटाना पड़ेगा। उन्नीस 50, 16 25, 19 50, 16 25, 975। क्रेडिट अजय, बबलू, चेतन, दीपक। अजय, बबलू, चेतन, दीपक। सबसे पहले शेष लाया गया, शेष लाया गया। ये तीनों की पूंजी को लिखेंगे। 19 16 8,000, 19,000, 16,000, 8,000। फिर रोकड़ लेखे से नया साझेदार लाया 7,000 पूंजी, 7,000 रुपया पूंजी लाया। और ख्याति का लाया 4,200। प्रीमियम खाता से 4,200। तो 4,200 को 4,200 भागिस 14 तिया 42, 300 होता है।
तो 6 तिया 1800 इसका होगा, 5 तिया 1500 इसका होगा, और 3 तिया 900 इसका होगा, 29 ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन का लाभ आएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता इसका 1950, 1625, 975। ठीक है, हो गया ये। अब इधर लिखेंगे शेष ले गए। ये पूंजी रखेगा 21,000, ये रखेगा 17,500, ये रखेगा 10,500, इसका तो 7,000 है ही। पाँच 8 9 17, 10 11 12, 22 16 17, 25, 5 6 11, 7 2 9, 19, 8 9 17, 8,000 और 18 9। ये जो है पैसे लाएगा घर से, कौन? चेतन। तो उसको यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते को, रोकड़ खाते को कितना लाएगा देखते हैं। इसका डेबिट का है 10,500, 5 5 10, 8 और 2 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 8 2 10, 625 रुपये लाएगा। कितना लाएगा? 625 रुपये लाएगा। और ये दोनों पैसे ले जाएंगे रोकड़ लेखे से। ये 22,750 है, तो कितना ले जाएगा ये? 750 एक 1,750 रुपये ले जाएगा। ये 19,125 होता है उधार। ये हो गया 25 6 5 11, 6 5 11, 8 और 1 9, 1,625 बबलू ले जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पूंजी खाता बन जाता है। ठीक है भाई, ये पूंजी खाता बन जाता है। इसके बाद बोला है इसमें रोकड़ खाता भी बनाओ। लाभ हानि समायोजन खाता माने पुनर्मूल्यांकन खाता को बोला है। रोकड़ खाता भी बनाओ बोला है, तो रोकड़ खाता भी बना देंगे। रोकड़ खाता, क्रेडिट डेबिट, छोटा सा बना देते हैं।
शेष लाया गया। इसमें रोकड़ कितना है, कितना टाइम हो गया? 40। अभी तो 5 मिनट लगेगा। दीपक के दिख रहा है ये 7,000 रुपये पूंजी का लाया, ख्याति खाता से 42 रुपये ख्याति का लाया, और चेतन पूंजी का लाया, चेतन के पूंजी खाता से 625 रुपये लाया। 9 2 11 6 17 8 4 12। इधर ए के पूंजी खाते को ये ले गया 1750 रुपये, बी के पूंजी खाते को 1625। अब बचेगा, शेष ले गए, कितना बचता है? 12,725। 5 5 2 7 5 12 12 8 6 14 14 3 17 17 3 3 और 5 का 5 5 2 7 5 12 8 और 6 14 और 3 17 2 3 3 और 9 12। 9,350 रुपये का हमारा रोकड़ होता है नया। ठीक है भाई, तो अब चिट्ठा बनाएंगे, अब चिट्ठा बनाएंगे। नई फर्म का चिट्ठा।